परम ब्रह्म परम दयालु और परम ऐश्वर्य के स्वामी भगवान श्री नारायण परमात्मा की ये दुनिया बड़ी ही अजब है। और इस दुनिया में उन्होंने मनुष्य को कर्म करने हेतु पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया है। मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसे ही उसे फल की भी प्राप्ति होती है। हिंदू माइथोलॉजी इसे जन्म जन्मांतर की गाथा कहती है। जब तक मनुष्य पूर्ण रूप से ब्रह्म स्वरूप नहीं हो जाता तब तक यही चलती रहती है। अभी अभी आपने सुना होगा एक बड़ा ही लोमहर्षक कांड, एक लड़की अपने मंगेतर को किस तरह से पहाड़ से धक्का दे देती है अपने प्रेमी की साथ में मिलकर। और वो घटना एक अरबों रुपयों के कारोबारी लोग अग्रवाल और वो बच्ची गोयल, उन अग्रवालों में से ही होते हैं ये गोयल भी। सब कुछ सामान्य था, अपने ही जातियों में सजाती ही व्यवहार था, लेकिन कहाँ पर कुछ कमी हुई इसके बारे में ये विचार भगवान श्री प्रभु की कृपा से हम भी रखने की कोशिश करते हैं। क्या धन कमाने की होड़ में ये मनुष्य इतना अंधा नहीं हुआ है कि उसे अपने बच्चों की नाक नब्ज का कुछ पता ही नहीं है, उनका कैसे विचार हैं, वो कैसे हैं, वो क्या चाहते हैं। बाहर विदेशों में तक उनकी पढ़ाई करवाना माँ बाप का ये ध्येय रहता है। वो अपने बच्चों को भी अलग ही रखे। और तो क्या कहूँ, ये भी बात हो सकती है कि माँ बाप भी अपने बच्चों से अलग ही रहना चाहते हैं। जब थोड़ा सा बड़ा होने के उपरांत उसको हॉस्टल में कहीं भी समाज का कोई प्रभाव न पड़े, उसके परिवार का कुछ वो आचार विचार और व्यवहार को देख ही नहीं पाए, अलग इतनी दूर भेजने की कोशिश करते हैं। जो जितने संपन्न होते हैं वो उतनी ही बड़े दीवारें और कारागार की सी उनकी परवस्था देख देता है। फिर अनायास जब वो किसी बड़ी सफलता को हासिल कर लेते हैं, फिर बच्चों की शादी के लिए भी एकदम ही वो शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार केतन अग्रवाल का जो अभी आपने पुणे में कांड सुना होगा, भारतवर्ष में इतना विशाल है और पूरे विश्व में कहीं भी ये अपराधों की तो अनगिनी श्रृंखला है। परमेश्वर के यहाँ तो सबको कर्मों के बंधन से ही जोड़ा जाता है। अगर हम आत्माओं की बात करते हैं और हिंदू माइथोलॉजी सनातन सभ्यता की बात करते हैं तो केतन अग्रवाल के माता पिता और सिया के माता पिता और अनायासी बीच में कूदे हुए चेतन चौधरी की आत्माओं का ये मिलन किस प्रकार इस संसार में आज के युग में विस्फोट बन के टूटा, ये जरूर आत्माओं के लेन देन पुराने रहे होंगे। जब बच्चे की माँ बाप को शादी की चिंता रहती है, सबको है, मुझे भी है, लेकिन उसमें भी आतुरता दिखाना ठीक नहीं। एकदम किसी लड़की को एक दिन में 2 दिन में परखा नहीं जा सकता, सालों में भी नहीं परखा जा सकता। पुरानी व्यवस्था में हम परिवारों को परखा करते थे। परिवारों में एक दूसरे के गांव से दूसरे गांव में रिश्तेदारों के द्वारा उनके परिवार में कोई असह नहीं, इस प्रकार के कोई अपराध नहीं हुआ हो, इस प्रकार के परिवार देखकर। और हम ज़्यादा तक शरीर पर ध्यान नहीं देते थे, जिस प्रकार इस केस के उद्घाटन में आ रहा है कि किसी के लड़की के बिग नहीं थी, लड़के का शरीर अच्छा नहीं था, लड़की ने शरीर को देखकर, और ये वेडिंग से पहले भी निरंतर ये होने वाली जो रीत रिवाज हैं, ये भी इनको भी हम अच्छा नहीं मानते, क्योंकि पुराने ज़माने में जो शादी और
पारंगत हुआ करते थे, वो अनायासी नारी जगत को, माया जगत जिसे मैं कहता हूँ, उसको अलग रख के ही किया जाते थे। और जब शादी विवाह और पाणी ग्रहण हो जाते थे, उसके उपरांत ही वो इसमें इन्वॉल्व हुआ करती थी। लेकिन आज ज़माना ऐसा है कि शादी करने के लिए और लड़की को भी पूछना ज़रूरी है, लड़की की माँ को भी पूछना ज़रूरी है। कई जगह तो बाप पिता को गौण ही समझा गया है। कई जगह रिश्ता करने के लिए लड़कियां ही आती हैं, और ऐसे शादी विवाह का जनसाधारण में, मेहनतकश वर्ग में नारियों के हाथ से होना तो बड़ा ही कठिन दुर्गम काम लगता है। क्योंकि माया की ये पुतली, इस शिया को देखिए, न उसकी माँ को कुछ पता लगने दिया कि केतन की माँ उसको पहले परखते। ऐसी उम्र भी नहीं थी, 20 साल की लड़की, और इतनी जल्दी क्या थी। ये बात सही है कि 18 वर्ष से पहले शादी हो जाए, लेकिन उसमें तुम्हें परिवार तो देखा हुआ हो, जिस परिवार को तुम वर्षों से जानते हो, 20 साल से कम जानते हो, और एक दो पीढ़ी पहले नहीं जानते तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जितना खोज के पानी पियोगे वही अच्छा है। किस तरह से ये न उसकी सिया की माँ ने उस बेटी से कुछ पूछा कि तेरा क्या है। हम माता पिता अपनी जिम्मेदारी केवल यही समझते हैं कि बस शादी कर देनी है, और शादी कर देने के उपरांत बस उनका काम ख़त्म हो गया। लेकिन उस शादी करने से पहले माँ को बेटी के बहुत करीब होना चाहिए, और बेटे के भी करीब होती हैं तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। हर चीज़ के उसके मन के कहीं न कहीं कोने में छिपे हुए जो धुंध हैं, उनको माँ को अवश्य पूछना चाहिए थी। जब सिया की माँ को ये पता लगा लेती कि वो किसी और लड़के को चाहती है, तो ये नृशंस हत्याकांड नहीं होता, ये बच्चे आज जेल में भी नहीं होते, और इस तरह की निंदा भी नहीं होती। देखो कहीं भी ये धन की जो स्थिति, ये नारी जगत है, कभी धन की स्थिति भी बहुत बेहतर समझता है। वो समझते हैं कि पैसे वाला लड़का होगा तो मैं आनंद आज की सुख सुविधाओं को भोग लूँगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इस परिवार पे पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको शारीरिक सुख में कमी की प्रतीत होती है। किस तरह की ये नारियां हो गई हैं, जो कुछ है वो सब कुछ एक साथ नहीं होता। कर्मों के हिसाब से ही आपको हर चीज़ मिलती है। हर एक आदमी तो इस संसार में पैसे वाला नहीं है, और अनंत तरह के जीव अनंत तरीक़ा से अनंत की अनंतता को व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन माँ बाप को पहले लड़की और लड़के की अंदर तह तक जाना चाहिए थे, जिसमें ये दोनों परिवार ही पूरी तरह नाकाम रहे हैं। ऐसी जल्दी नहीं। और बच्चे को जो कौमार्य अवस्था है उसका इतना दोष मैं केतन का नहीं मानता, क्योंकि वो अवस्था ही ऐसी होती है कि चाँद तारे तोड़ लाने को मन करता है मनुष्य का अपनी प्रिया के लिए, और प्रिया के कहने पर वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जब खजाना भरा हुआ हो, बाप और माँ की तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं हो, तो किसी प्रकार की ये रीत रिवाजों का होना और प्री वेडिंग के शूट होने और घूमना फिरना और सारे जन्मदिन के तोहफे वगैरह, ये सब एक आम बात है। लेकिन इनके पीछे एक राज छुपा हुआ है। हमेशा आदमी को मर्यादा और पुरानी उनको पर पार्टियों को भी ध्यान देना चाहिए। इस तरह से इस लड़के को भगवान ने एक बार अनुभूति भी कराई, लेकिन वो उस प्रेम में अंधा, अपनी प्रिया के प्रेम में अंधा। ऐसी क्या कमी थी उस बच्चे में, जो सब तरह से संपन्न 17 करोड़ की शादी होना एक बहुत बड़ी बात है। फिर भी वो इस तरह से और आखिर काल कवलित हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने आजकल लड़कियों को भी
कई चीज़ें सुनते थे, पढ़ने लिखने और स्वतंत्र रूप से नारी का चलना। कोई कहेगा हम पुरातनवादी हैं और हम, लेकिन जो कहीं कई चीज़ें कही गई हैं, नारी बहुत ही अति की संवेदनशील होती है और उसको कोई छोटा सा झाड़ का वृक्ष भी बड़ा बरगद लगने लगता है। कभी जब उसका स्वभाव बदलता है तो वो परिस्थितियों को पहचान नहीं पाती, इसलिए उसको पुरुष का सहारा दिया गया है। सृष्टि के पूर्व से ही पुरुष, नर और नारी एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। हमेशा अपने पिता माता जो थे सिया के, वो दोनों इसके तह में जाते। ये लड़की को क्या चाहिए? परिवार वालों में, अगर परिवार में तो रहने का काम ही नहीं रहा, ये बिना परिवार, एकल परिवारों की ये भयंकर समस्या है। लड़की खेल कूद में अपने किसी ताई की लड़की, चाची की लड़की, किसी को बता देती कि मेरे को ये लड़का पसंद नहीं है, इसमें ये कमी है, तो वो बात टल सकती थी घटना। हम पूर्व की तरफ ध्यान दें, जो संबंध सदियों चलते थे और उनके पीछे उस कुल कुटुंब को देखना होता था। हम लड़के लड़की को न देखकर कुल कुटुंब को देखें। आजकल मैं देख रहा हूँ लड़कियाँ अच्छा कमाने वाला लड़का चाहिए, तो देखो केतन के पास तो किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। फिर उसे लड़की को क्या चाहिए था? वो देखो कि उसके सिर पर बाल नहीं थे, उसके ये नहीं थे, उसका शरीर ऐसा था, वो ज़्यादा बलिष्ठ नहीं था, प्रेमी बलिष्ठ था। इस तरह की बातें एक तरह से अलग अलग केसों में अलग अलग होती हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा अपने परिवार वालों के, अपने बड़ों के कहने से ही चलना चाहिए। मैंने अभी 2-1 केसों में ऐसा मेरे अनुभव में आया है कि लड़की और लड़के दोनों एकदम पसंद हो गए कि ऐसा लड़का हमें नहीं मिलता। पढ़े लिखे हैं दोनों हैं, एक प्राइवेट बिजनेस में है और दूसरा प्राइवेट ही अपनी सर्विस कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप के और परिवार वालों के में भी नारियों का बढ़ता महत्व इस दुर्घटनाओं को जन्म देने के लिए काफ़ी है। मनुष्य काफ़ी इतना संवेदनशील नहीं है, वो हर चीज़ में खोज करने का प्रयत्न करता है। अगर नारी उसके कंधे से कंधा मिला के चलती है तो पुरुष को कोई भी हरा नहीं सकता, लेकिन गलती पुरुष पर तो वहीं होती है जहाँ नारी उसको कमज़ोर कर देती हैं। ये बात निस्संदेह जो इस लड़के के जीवन में शुरू होते से पहले ही ये घटना हुई। इस घटना से आजकल लड़के लड़की भयभीत हो रहे हैं। मेरे को ऐसे लगता है किसी लड़के को लड़की पर विश्वास नहीं है और लड़की को लड़कों पर विश्वास नहीं है। बात ये है, मैं उन लड़के लड़कियों से ये आगाह करना चाहता हूँ यूट्यूब राम गोपाल भक्ति रस सागर से कि जो कुछ होता है उसमें पुराने कर्मों का भी बहुत बड़ा, हर एक लड़की सिया नहीं होती और हर लड़का केतन भी नहीं होता और हर लड़का चेतन भी नहीं होता। इस संसार में ढूंढोगे, जो ढूंढोगे वो मिलेगा, लेकिन उसके ढूंढने के लिए आपका परमात्मा में विश्वास, अपने जो यहाँ पर दिखाई देने वाले परमात्मा, माता पिता, परिवार के लोग, उनमें विश्वास रखोगे तो ज़रूर कल्याण होगा। नहीं तो ये टेढ़ी है, ये मोटी है और इसकी ये ज़्यादा बोलती है, ये इस तरह की बातें बच्चों के मुंह से अनायास ही निकलती हैं। और वो बड़ी खर्चीली है, वो घूमना ज़्यादा पसंद है, किसी को एडवेंचर, मेरे को फिल्में पसंद हैं। इन सब चीज़ों की बातें ये लड़की लड़के जो करते हैं ये अच्छी बात नहीं है और इनसे बचें। अपने परिवारों को, अपने बड़ों को ये जिम्मेदारी दें। अपनी शादी ब्याह की खुद होशियार न बने। मान लिया तुम 30 साल के हो गए और पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, नौकरी भी लग गई। मैंने अभी एक माँ को देखा, वो खुद उम्र उनकी
50 साल के करीब रही हुई होगी, तो वो क्या कहती हैं कि उनकी बेटी कहीं थानेदार के कंपटीशन, कहीं नौकरी में ट्रेनिंग कर रही हैं, तो अपनी बड़ी बेटी के लिए वो छोटी वाली बेटी से सलाह लेंगी। मान लिया सलाह लेना ठीक है, लेकिन निर्णय हमेशा बड़ों को करना चाहिए। पति को दूर छोड़कर पत्नी और जो परिवार अलग अलग रहते हैं, वो क्या परिवार को निभाएंगे, ये बातें समझ से बाहर हैं। जय श्री कृष्णा। हम अच्छे की तलाश करें, अच्छे रहें, तो निसंदेह आज भी वही सत्युग है। ऐसी बात नहीं है, सब जगह सब कुछ मिलता है। संतोषी तपस्या और त्याग से हम अपने जीवन को बहुत ही अच्छा उन्नत बना सकते हैं। जय श्री कृष्ण।